हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक इंग्लिश स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अ किंग एंड अ मिनिस्टर। अ किंग, किंग मतलब होता है राजा, एंड और अ मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री। तो ये कहानी किसके बारे में है? एक राजा, अ किंग, एक राजा और एक मंत्री के बारे में यह कहानी है। इन एंशंट टाइम्स, इंसेंट, इंसेंट मतलब होता है प्राचीन, टाइम, टाइम मतलब समय। प्राचीन समय में अ किंग गॉट वेरी एंग्री, अ किंग एक राजा, गॉट वेरी एंग्री मतलब वेरी, वेरी मतलब होता है बहुत, एंग्री, एंग्री मतलब होता है क्रोधित या फिर नाराज। तो एक राजा है जो बहुत ज़्यादा नाराज थे विथ समथिंग सेड बाय हिज मिनिस्टर, हिज मिनिस्टर मतलब अपने मंत्री के कारण, समथिंग कुछ, अपने मंत्री के कुछ काम के कारण वो बहुत ज़्यादा नाराज थे। ही सेंटेंस्ड द मिनिस्टर टू बी हैंग्ड, ही सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड मतलब होता है सजा दिया, राजा ने सजा दिया द मिनिस्टर मंत्री को, टू बी हैंग्ड, हैंग्ड मतलब होता है फांसी पर लटकाना। तो राजा ने उस मंत्री को फांसी पर लगाने के लिए, फांसी पर लटकाने की सजा दी। The king told the soldiers to go and inform the minister that the minister is to be hanged this evening. The king told, राजा ने कहा the soldiers, soldiers मतलब होता है सैनिकों, तो अपने सैनिकों को राजा ने कहा to go, go मतलब होता है जाना, कि जाओ and inform और सूचित करो the minister मंत्री को that the minister is to be hanged this evening, दिस इवनिंग मतलब इस शाम, आज शाम को मंत्री को फांसी पर लटकाया जाएगा, यह सूचना जाकर मंत्री को दे दो, ऐसा राजा कहते हैं अपने सैनिकों को। द किंग्स सोल्जर्स रीच्ड द मिनिस्टर्स हाउस, द किंग्स सोल्जर्स, किंग्स मतलब राजा के, सोल्जर्स सैनिक, राजा के जो सैनिक हैं, रीच्ड मतलब पहुँचे, द मिनिस्टर्स हाउस मंत्री के घर में, जो राजा के सैनिक हैं वो मंत्री के घर में पहुंचते हैं। एवरीवन सराउंडेड द हाउस फ्रॉम ऑल साइड्स एंड सम सोल्जर्स वेंट इनसाइड द हाउस। एवरीवन सराउंडेड, सराउंडेड मतलब होता है घेर दिया, एवरीवन प्रत्येक लोगों ने घेर लिया, द हाउस घर को, फ्रॉम ऑल साइड्स मतलब सभी तरफ से, सभी लोगों ने सभी तरफ से उसके घर को घेर लिया। एंड सम सोल्जर्स और कुछ सैनिक, वेंट इनसाइड, इनसाइड मतलब होता है अंदर, द हाउस घर के अंदर गए। देयर द मिनिस्टर एंड हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स वर सेलिब्रेटिंग, देयर द मिनिस्टर जहाँ जो मंत्री है, एंड हिज रिलेटिव और उसके रिश्तेदार, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, वर सेलिब्रेटिंग वो उत्सव मना रहे थे। जो मंत्री, उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त हैं वो उत्सव मना रहे थे। बिकॉज इट वॉज द मिनिस्टर्स बर्थडे, बिकॉज क्योंकि मिनिस्टर्स बर्थडे मतलब मंत्री का जन्मदिन था। द सोल्जर्स टोल्ड द मिनिस्टर एंड एवरीवन देयर अबाउट द किंग्स ऑर्डर, द सोल्जर्स टोल्ड उस सैनिकों ने बताया, द मिनिस्टर एंड एवरीवन, मिनिस्टर मतलब मंत्री, एंड एवरीवन और प्रत्येक लोगों को बताया, दे आर अबाउट द किंग्स ऑर्डर, किंग्स ऑर्डर मतलब होता है राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा के बारे में मंत्री और प्रत्येक लोगों को बताया। एवरीवन बिकेम सैड ऑन हियरिंग दिस, एवरीवन प्रत्येक लोग, बिकेम मतलब हुआ, हुए, सैड दुखी, ऑन हियरिंग दिस यह सुनकर, प्रत्येक लोग यह सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हुए। बट लेकिन द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड टू एवरीवन दैट वी हैव टाइम टिल दिस इवनिंग, द मिनिस्टर मंत्री हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, टू एवरीवन प्रत्येक लोगों को, दैट वी हैव टाइम कि हमारे पास समय है, टिल दिस इवनिंग इस शाम तक, टिल मतलब होता है तक, इवनिंग मतलब होता है शाम। जो मंत्री हैं वो समझाते हैं, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना, एवरीवन प्रत्येक लोगों को समझाते हैं कि हमारे पास शाम तक का समय है। वी शुड लाइव एवरी मोमेंट विथ एंथुसियाज्म, वी शुड लाइव हमें जीना चाहिए,
एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण, विथ एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म मतलब होता है उत्साह, हमें प्रत्येक क्षण को उत्साह के साथ जीना चाहिए। द फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स वर डिसअपॉइंटेड, द फ्रेंड्स जो उसके दोस्त हैं, एंड फैमिली मेम्बर और परिवार के सदस्य, वर डिसअपॉइंटेड वो निराश हो जाते हैं। बट दे लिसनड टू द मिनिस्टर एंड स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग अगैन, बट लेकिन दे लिसनड टू द मिनिस्टर मंत्री की बातों को सुनकर वे फिर से उत्सव मनाना शुरू करते हैं। स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग अगैन मतलब उत्सव मनाना शुरू करते हैं। व्हेन द सोल्जर्स टोल्ड दिस टू द किंग, व्हेन द सोल्जर्स जब सैनिक टोल्ड दिस टू द किंग राजा को यह बात बताते हैं, द किंग वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड तब वह राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। अल्सो मतलब होता है भी। जब यह बात राजा को पता चली कि वह उत्सव मना रहा है, तब जो राजा है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ही इमीडिएटली कॉल्ड द मिनिस्टर, इमीडिएटली मतलब तुरंत, कॉल्ड मतलब बात किया, द मिनिस्टर मंत्री से। तो जो राजा है वो तुरंत ही मंत्री से बात करते हैं। द किंग सेड टू द मिनिस्टर, राजा मंत्री से कहते हैं, हैव यू गॉन मैड, मैड मतलब होता है पागल, क्या तुम पागल हो गए हो? यू विल बी हैंग्ड दिस इवनिंग एंड यू आर सेलिब्रेटिंग, यू विल बी हैंग्ड दिस इवनिंग तुम्हें इस शाम को फांसी पर लटकाया जाएगा, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग और तुम उत्सव मना रहे हो। द मिनिस्टर सैड तब मंत्री ने कहा, थैंक यू वेरी मच राजन, धन्यवाद राजा, थैंक यू वेरी मच राजन, धन्यवाद राजा। यू हैव गिवेन मी टाइम टिल इवनिंग, यू हैव गिवेन मी टाइम आपने मुझे समय दिया, टिल इवनिंग शाम तक। जो मंत्री है वो कहते हैं, धन्यवाद राजा, आपने मुझे शाम तक का समय दिया। नाउ आई विल बी एबल टू स्टे विथ माई फैमिली टिल इवनिंग, नाउ अब आई विल बी एबल टू स्टे अब मैं Now I will be able to stay with my family till evening. Now अब I will be able to stay अब मैं Now I will be able to stay with my family till evening. Now अब I will be able to stay with my family. My family मतलब मेरे परिवार के साथ, stay मतलब रहकर, able समर्थ हूँ। अब मैं अपने परिवार के साथ रहने में समर्थ हूँ, टिल इवनिंग शाम तक। जो मंत्री हैं वो कहते हैं, अब मैं शाम तक अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ। इफ़ आई सिट डिसअपॉइंटेड यदि मैं निराश होकर बैठ जाता हूँ। सीट मतलब होता है बैठना। इफ़ मतलब होता है यदि, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना। यदि मैं निराश होकर बैठ जाता हूँ, then this time of staying with the family will be wasted. Then this time तब यह समय of staying with the family जब मैं परिवार के साथ रह रहा हूँ, will be wasted वह बर्बाद हो जाएगा। यदि मैं निराश होकर बैठ जाता हूँ तो यह जो समय है जब मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ वो बर्बाद हो जाएगा। That is why I want to spend every moment till evening with enthusiasm and happiness. That is why इसी कारण I want to spend every moment मैं प्रत्येक क्षण को बिताना चाहता हूँ, till evening शाम तक, with enthusiasm and happiness. enthusiasm मतलब होता है उत्साह, and happiness और प्रसन्नता। इसीलिए मैं उत्साह और प्रसन्नता के साथ शाम तक के समय को, प्रत्येक क्षण को प्रसन्नता और उत्साह के साथ बिताना चाहता हूँ। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस जो राजा है वो इसे सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ही थॉट दैट इट इज़ नॉट राइट टू गिव डेथ पेनाल्टी टू अ पर्सन हु वैल्यूज एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। ही थॉट तब वे विचार करते हैं, दैट इट इज़ नॉट राइट कि यह सही नहीं है, टू गिव डेथ पेनाल्टी मृत्यु दंड देना, टू अ पर्सन कि एक ऐसे व्यक्ति को
वो वैल्यूज एवरी मोमेंट, वैल्यू मतलब मूल्य, एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण का मूल्य करता है, ऑफ लाइफ जीवन का। तब राजा सोचते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का मूल्य समझता है और जीवन के प्रत्येक क्षण को मूल्य बनाता है, मूल्यवान बनाता है, उसे मृत्युदंड देना ठीक नहीं है। ही फॉरगिव द मिनिस्टर्स पनिशमेंट, तब वह मंत्री की जो पनिशमेंट है, जो सज़ा है, उसे माफ़ कर देते हैं। फॉरगिव मतलब माफ़ कर दिया, पनिशमेंट सज़ा, तब राजा ने उस मंत्री की सज़ा को माफ़ कर दिया। लेसन मतलब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। अंडरस्टैंड समझना, द वैल्यू ऑफ वैल्यू मतलब होता है मूल्य, एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण, ऑफ लाइफ जीवन का, हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का मूल्य समझना चाहिए। अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराशा के बिना, एंड लाइफ हैप्पीली, और हमें अपने जीवन को खुशी खुशी जीना चाहिए। तो यह कहानी हमें सीख देती है कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का मूल्य समझना चाहिए और बिना निराशा के बिना हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को खुशी के साथ जीना चाहिए, खुशी के साथ व्यतीत करना चाहिए।